क्योंकि संसी का काम है लोहार के विश्वास को बनाए रखना, एक अच्छे शिष्य का काम है अपने गुरु के विश्वास को बनाए रखना। गुरु विश्वास रखता है, जैसे ये बात भी परंपरा से सीख करके आया। गुरुजी कहते थे, दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जी ने एक बार मुझसे कहा था गुरुकुल बनाना, और वो शब्द कहे थे इसलिए मैं उस काम पे लग गया। मैं सोचता रहा, हर बार हमारे मुनि श्री निसर्ग सागर जी महाराज ने वो बात हमारे कान में डाली। इनका चिंतन बड़ा गजब का है बंधुओं। इन्होंने कहा हमसे, निसर्ग सागर जी महाराज ने, कि महाराज दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज ने आचार्य सिंह से तो कहा था कि गुरुकुल बनाना, लेकिन आचार्य सिंह ने किसी शिष्य से नहीं कहा कि गुरुकुल बनाना। आप इस बात को देखिए, उन्होंने जवाबदारी सिर्फ एक के हाथ में सौंपी, गुरुदेव समय सागर जी महाराज के हाथ में, कि आपको जैसा परंपरा में चलता चला आया है वैसा ही चलाते रहना है। इसका मतलब है कि परंपरा में जो गुरुकुल बनाने की बात दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज ने गुरुदेव से कही थी, वो बात आचार्य सिंह आचार्य पद के साथ गुरुदेव समय सागर जी महाराज को दे गए। विचार की बात थी, मेरे दिमाग में तो वो बात ही नहीं आई, लेकिन जब हमारे निसर्ग सागर जी महाराज ने ये बात हमारे कान में डाली, हम इस बात को भी देखते रहे, सुनते रहे। सुन करके समझ करके चीज़ समझने का एक नया मौका मिलता है। चिंतन आदमी को प्रखर करता है बंधु। जब आचार्य सिंह जी हम लोग से कहते थे, आज भी गुरुदेव अपने शरीर से भले ना हो सामने हो, लेकिन अंतरात्मा में तो वो सिंहासन पर आज भी विराजमान है। और सिर्फ मेरे ही नहीं, आप सबकी अंतरात्मा में भी गुरुदेव विराजमान होंगे, क्योंकि तलवार की धार पर चलना आसान होता है बंधुओं। जब आप मुनि बनते हैं, मुनि बनने के बाद जब आप मुनि होकर के किसी आइडियल मुनि को देखना चाहते हैं कि हमारा आइडियल कौन होगा, तो आइडियल में सिर्फ एक आइडियल निकले, गुरुदेव स्वयं अपने आप में, जिनकी अहिंसा, जिनका सत्य, जिनका अपरिग्रहवाद का सिद्धांत, जिनका ब्रह्मचर्य देवताओं को भी आश्चर्यचकित कर गया। वे महापुरुष ने, आपने उनकी मनोहारी छवि हमेशा देखी होगी। जब भी किसी से संवाद किया, आंखें हमेशा नीचे झुकी रही। महिलाएं थक गई कि एक बार जी भर के आंख उठा करके वो हमको तो देख लें। सागर भाग्योदय की घटना है। कांच के कवर्ड कैंपस पर गुरुदेव बीच में बैठे थे, और एक महिला 70-75 साल की आचार्य सिंह को सामने खड़ी होकर के बार बार बोले, महाराज नमोस्तु, महाराज नमोस्तु, महाराज नमोस्तु, महाराज नमोस्तु। आचार्य सिंह चुपचाप नीचे बैठ करके पढ़ रहे थे, कुछ नहीं बोल रहे थे। पूरब से नमोस्तु कर लिया, महिला ने देखा कुछ असर नहीं है, सामने पत्थर के सनम बैठे हुए हैं। पत्थर के क्या है, क्योंकि चाहते हैं हम गुरुदेव को। दक्षिण में गई, दक्षिण में जाकर के बोली कि कान यहाँ इस तरफ है, हो सकता है यहाँ से आवाज ना जा रही हो तो यहाँ से बोल दे। तो यहाँ से बोला, महाराज नमोस्तु, महाराज नमोस्तु, महाराज नमोस्तु, महाराज। कोई असर नहीं। पश्चिम से हो जाए, थोड़ा पास था पश्चिम, कोई असर नहीं। उत्तर में खड़े होकर के जैसे नमोस्तु महाराज कह दिया, तो वॉलंटियर कहता है, माँ आधा घंटा हो गया यहाँ पर खड़े खड़े, अब जाओ दूसरे को दर्शन करने दो। खूब दर्शन कर ले तुमने, खूब देख लिया आचार्य जी को। बोले हमारे देखे से का होत है भैया, बे हमें देखे तब तो हमारी जिंदगी सार्थक है। हमारे अकेले देखने से क्या होता है, गुरु भी तो हमारी तरफ देखें, गुरु भी तो हमें समझें, गुरु भी तो हमारे साथ जिए, गुरु भी तो हमको कुछ सुधारें, कुछ बताएं। गिने चुने लोग जिनको गुरु की सन्निधि मिली। आप सब महानुभाव गुरु जी को बहुत अच्छे से जानते होंगे, लेकिन आप में से बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनको गुरु जी बहुत अच्छे से जानते होंगे। जिनको गुरु जी बहुत अच्छे से जानते होंगे वे अपने आप में अभूतपूर्व सौभाग्यशाली लोग। मैंने हमेशा उन लोगों की तलाश करी, उनको ढूंढा कि आपने ऐसा कौन सा काम किया कि गुरु जी के दिल में आपने जगह बनाई, और जगह जगह पर
अलग अलग तरीके के लोग मुझे मिलते रहे। वो महिला कह गई इस बात को कि मेरे देखने से क्या होता है, एक बार गुरु देख ले तो जिंदगी के रंग बदल जाते हैं। गुरु ने गुरुदेव समय सागर जी महाराज जी को 40 साल तक लगातार प्रेरणा प्रोत्साहन के साथ, स्वाध्याय के साथ जिस तरीके से तैयार किया, तैयार करने के बाद आज आप खुद देख रहे हैं, आगामी 19 फरवरी को, आज 15 फरवरी है, 16, 17, 18 और 19, 3 दिन बाद 19 फरवरी को दोपहर में गुरुदेव समय सागर जी महाराज इस सदी का एक नया स्वर्णिम अध्याय लिखने के लिए जा रहे हैं। 24 से ज़्यादा मुनि दीक्षा देने का अपना उन्होंने मन बनाया है। आज सबसे बड़ी बात यह है, गुरुदेव समय सागर जी महाराज जी ने तो मन बनाया ही है, लेकिन वे 24 से ज़्यादा जो साधक मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, एक बार आप उनको भी देखिए। उनके मन के अंदर आचार्य जी कहते थे, सबसे पहली चीज साधक के जीवन में योग। योग शब्द क्या है? योग का मतलब मिलना। आपको भी जीवन में बहुत सारी चीजें मिली होंगी, आपके पास भी वो सब कुछ है जो एक दिगंबर साधु के पास होता है। महाराज हमारे पास उससे कुछ थोड़ा सा ज़्यादा है। हाँ, BMW भी है तुम्हारे पास, हमारे पास नहीं है। एक घर भी आपके पास अच्छा है, हमारे पास नहीं है, लेकिन बुद्धिपूर्वक हम उसको छोड़ करके आए। जज नहीं दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।